क्या आपको पता है आखिर नर्मदा नदी को चिरकुंवारी नदी क्यों कहा जाता है? और वह हमेशा बहती है उल्टी दिशा में। और इस नदी से निकलने वाला प्रत्येक पत्थर शिवलिंग है। भारत में बहने वाली गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बाद तीसरे स्थान पर सबसे लंबी नदी आती है नर्मदा नदी। इस नदी को मध्य प्रदेश का विशेष हिस्सा माना जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। इस नदी की महिमा के बारे में बताया गया है कि नर्मदा के बहने से निकलने वाले प्रत्येक कंकर तथा पत्थर में शिव वास होता है। प्रचलित कथाओं में से एक कथा मां नर्मदा की है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आइए जानते हैं नर्मदा मां के विवाह की कहानी के बारे में। राजा मैखल की पुत्री नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। राजा मैखल ने नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी कि जो राजकुमार गुलाबकावली के फूल लेकर मेरी बेटी को देगा, उससे इसका विवाह तय कर दिया जाएगा। नर्मदा से शादी करने का मौका सोनभद्र नाम के एक राजकुमार को मिला, जो कि नर्मदा के लिए वो पुष्प लाया था। अब विवाह में कुछ ही समय शेष था और सोनभद्र से पहले कभी न मिले होने के कारण राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जोहेला के हाथ राजकुमार को एक संदेश भेजा। राजकुमारी के वस्त्र और गहने पाकर जोहेला सोनभद्र को मिलने चली गई। वहां पहुंचकर जोहेला ने राजकुमार को नहीं बताया कि वह दासी है और उसे राजकुमारी समझकर सोनभद्र उस पर मोहित हो गया। काफी समय बीतने के पश्चात जब जोहेला लौटकर न आई तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने को चली गई। परंतु वहां जाकर उसने देखा कि जोहेला और सोनभद्र एक दूसरे के साथ थे। यह दृश्य देख नर्मदा क्रोधित हो गई और घृणा से भर उठी। तुरंत वहां से विपरीत दिशा की ओर चल दी और कभी वापस न आई। उसके पश्चात से नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिल गई और उन्होंने कसम उठाई कि वे कभी भी विवाह नहीं करेगी, हमेशा कुंवारी ही रहेंगी। आज तक भी सोनभद्र को अपनी गलती पर पछतावा है, परंतु नर्मदा कभी लौटकर वापस नहीं आई। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा का विलाप और दुख की पीड़ा आज भी उनके जल की छल छल की आवाज में सुनाई पड़ती है। भारत देश की सभी विशाल नदियां बंगाल सागर में आकर मिलती है, किंतु नर्मदा एक ऐसी नदी है जो बंगाल सागर के बदले अरब सागर की ओर जाकर मिलती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।